तो यूक्रेन पर दागी 40 मिसाइलें, ज़ेलेंस्की के सामने जीत की शर्त। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। जंग में बार बार पैंतरे और बयान बदलने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को एक बार फिर से बुरी तरह से फंसा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने शर्त रख दी है कि अगर वो अगले 30 दिन में नेटो के हथियारों की मदद से रूस को पूर्वी मोर्चे से खदेड़ देते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ लंबी दूरी की घातक क्रूज मिसाइल टॉम हॉक देगा, बल्कि ऐसे हथियार भी यूक्रेन को मिल जाएंगे जिनके दम पर पुतिन के मॉस्को को यूक्रेन तबाह कर सकता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 72 घंटे पहले ट्रंप ने बयान दिया था कि यूक्रेन रूस से अपनी जमीन जीतने के करीब है और रूस को यूक्रेन युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है। अगर हम पिछले 18 से 24 घंटे की बात करें तो रूसी सेना ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। खबर है कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर 12 घंटे तक खूनी हमले किए हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 40 से ज्यादा मिसाइलें और 500 के करीब आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस को कमजोर समझना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने लगभग 3 दिन पहले ही कहा था कि रूस सिर्फ कागजी शेर है। जंग के मैदान में रूसी सेना बुरी तरह से पिट रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि 3.5 साल से चल रही जंग में यूक्रेन में रूस की सेना ने कहां-कहां कोहराम मचाया है। जंग के 1312 दिन, 40 मिसाइलें, 500 ड्रोन से हमले। बारह घंटे तक रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 17 इलाकों पर बुरी तरह से हवाई हमले किए। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि एक हफ्ते में रूसी सेना ने यूक्रेन को कितना तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस की समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिन रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखाना प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और एक गैस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 4000 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 230 मिसाइलें दागी है। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने पिछले 12 घंटे में यूक्रेन में कहां-कहां और कितने हमले किए।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार तड़के रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 12 साल की बच्ची भी शामिल है। ये हमला पिछले महीने हुए उस बड़े हमले के बाद हुआ, जिसमें कीव में 21 लोगों की जान चली गई थी। कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमूर क्वातेचेको ने टेलीग्राफ पर जानकारी दी कि ये रूसी हमला नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस ने हमला किया, जहां भारी नुकसान हुआ। दावों के मुताबिक रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के डार्नेत्स्की, स्वियातोशिन्स्की, सोलोमिन्स्की, होलोसिव्स्की और दनिप्रोवस्की जिले में भारी बर्बादी हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों को क्रूर बताया और कहा कि रूस ने रात भर हमले किए और ये रूसी हमले 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा, करीब 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दाग दी। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने किंजल मिसाइलों से भी हमला किया है। इसके अलावा रूसी ईरानी शाहेद ड्रोन से भी यूक्रेन पर हमले किए गए। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. इधर खबरों में दावा किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से अमेरिकी क्रूज मिसाइल टॉम हॉक की मांग की है। लेकिन खबर है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 30 दिन में यूक्रेनी सेना पूर्वी मोर्चे से रूसी सेना को खदेड़ना शुरू कर देती है, तो फिर यूक्रेन को अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना ज़ेलेंस्की के लिए जरा भी आसान नहीं है। पूर्वी यूक्रेन के लगभग 19% इलाके पर रूसी सेना का जबरदस्त कब्जा है। कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके को भयंकर हमलों के दम पर छीन लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रूस ने जिस मोर्चे पर मजबूत पकड़ बना ली है, उन मोर्चों को यूक्रेनी सेना क्या रूसी सेना से वापस छीन पाएगी? वॉर एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि रूस ने जिन मोर्चों पर यूक्रेन में कब्जा किया है, जहां रूस ने 3 टायर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, उसे तोड़ना अब यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। अगर यूक्रेनी सेना के साथ नेटो सेना और उनके घातक हथियार मिलकर रूसी सेना पर हमला करेंगे, तब भी पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना को बढ़त मिल पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर सिरस्की ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की हालत खराब हो रही है और यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। जरा देखिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और चीफ कमांडर सिरस्की क्या दावे कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का पूर्वी मोर्चे पर बड़ा दावा, पूर्वी यूक्रेन में हार रही है रूस की सेना। सेना के प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिरस्की ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर चल रही भीषण जंग को लेकर कई दावे किए हैं। यूक्रेनी सेना के चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है कि इस वक्त यूक्रेनी सेना और रूसी सेना 190 से लेकर 210 मोर्चों पर भीषण जंग कर रहे हैं, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रूसी सेना की हालत खराब है और वो यूक्रेन के सुमय, नोवोपावलिवका, पोक्रोवस्क और ज़ापोरेजिया में पिछड़ने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने कहा कि युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेना की आक्रामकता कमजोर पड़ रही है। 2025 में उसे भारी नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेनी सेना के चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा है
कि उत्तर और उत्तर पूर्व में सुमे और खार्किव क्षेत्रों में एक बफर जोन बनाने, पोक्रोवस्क पर कब्जा करने और पूरे डोनेस्क क्षेत्र पर कब्जा करने की रूसी योजनाएं पूरी तरह से फेल हो गई हैं। अगस्त 2025 में डोब्रोपिलिया के पास में रूसी सफलता के बारे में बोलते हुए ओलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा, यूक्रेन ने काजेनी टोरेट्स नदी के किनारे रूसी सेना को एक जाल में फंसा दिया। गर्मियों की शुरुआत से ही रूसी एक ऐसी रणनीति के साथ हमला कर रहे थे जिसे रूसियों ने ही 1000 कट कहा था। बड़ी संख्या में छोटे पैदल सैनिक भी हमले में शामिल थे, लेकिन यह रूसी हमला नाकाम साबित हो रहा है। यूक्रेनी सेना की चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है कि अब सक्रिय मोर्चे 1250 किलोमीटर में फैले हैं, जहां 7,12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना के साथ जंग कर रहे हैं। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот, но я не говорю, что... Степени боевой готовности. Приготовиться к совместным действиям. हालात को देखते हुए पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी युद्ध की सीधी धमकी दे चुके हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ 90 अरब डॉलर यानी लगभग 7.5 लाख करोड़ का बड़ा समझौता किया है, जिसमें हथियार खरीदने का बड़ा सौदा शामिल है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन में बने ड्रोन सीधे खरीदेगा, लेकिन लगता है कि रूस के ऊपर नेटो के हथियारों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 28 सितंबर को तड़के तक 41 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। अब ऐसे हालात में ये जंग यूक्रेन ही नहीं रूस पर भी भारी पड़ सकती है। ये सवाल हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि ये पुतिन के सामने नामुमकिन जैसा लग रहा है।